ज्योति शर्मा राजस्थान वो करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलो करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा किसे कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है डॉक्टर रमा गर्ग को। तो स्टूडेंट्स, आपने सबने ललित कला अकादमी का नाम तो सुन रखा होगा और ये किससे संबंधित है? कला से संबंधित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी। और वर्तमान में इसकी चेयरमैन, ललित कला अकादमी के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में ललित कला अकादमी के चेयरमैन है लक्ष्मण व्यास है। और इस अकादमी द्वारा कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को क्या दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है। और यह सम्मान डॉक्टर रमा गर्ग को दिया गया है क्योंकि इन्होंने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। इन्होंने कला के क्षेत्र में कुछ रचनाएं की है और उन रचनाओं के लिए इनको क्या है, इस सम्मान दिया गया है। और ये जो रमा गर्ग है, ये पेशे से एक डॉक्टर है। ये स्त्री रोग की विशेषज्ञ है और ये कहाँ की रहने वाली है? ये अजमेर की रहने वाली है। और इनको ललित कला अकादमी द्वारा क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस TIE कार्यक्रम के तहत कितने शिक्षकों को देश विदेश में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा? तो यह है 500 शिक्षकों को दिलाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बजट 2023-24 की ज़्यादातर ये अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं जो ज़्यादातर बजट 2023-24 से ही निकल कर आ रहे हैं। और बजट 2023-24 में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ घोषणाएं की गई थी, कुछ घोषणाओं को लागू भी किया गया है। तो उनमें से ही ये भी है। जैसे कि बजट 2023-24 में राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में एक मतलब जिला स्तर पर, प्रत्येक जिला स्तर पर कुछ न कुछ बनाने वाले हैं। जैसे विवेकानंद यूथ हॉस्टल का निर्माण करने वाले हैं। किसका निर्माण करने वाले हैं? जिला स्तर पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल का निर्माण करने वाले हैं। और जहां हॉस्टल में प्रत्येक मतलब कितने 100 आवासीय सुविधा होगी। कितनी आवासीय सुविधा होगी? 100 आवासीय सुविधा होने वाली है। और जयपुर में क्या है? APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना जयपुर के अंतर्गत की जाएगी। और इसी जयपुर में 2023 में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? 2023 में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। और कोटा संभाग में भी एक माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? माइनिंग यूनिवर्सिटी। जिससे क्या है कि स्टूडेंट्स खनन के बारे में भी जान सके, खनन के क्षेत्र में भी जानकारी हासिल कर सके, इसलिए माइनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। और जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की भी स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की। और इसी बजट 2023-24 में कहा गया था कि अपने यहाँ पर TIE कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। किसकी शुरुआत की जाएगी? TIE कार्यक्रम की। हमारे CM गहलोत साहब है जिन्होंने TIE कार्यक्रम को अनुमति प्रदान कर दी है। और ये TIE कार्यक्रम क्या है? टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस। इसका मतलब है कि बेहतर के लिए आपस में बातचीत करवाना। जैसे कोई सरकारी इंस्टीट्यूट है तो उस इंस्टीट्यूट का दूसरी इंस्टीट्यूट के स्टाफ से आपस में बातें करवाने का उनको मौका देना। जिससे क्या है, जैसे कोई मैं पढ़ा रही हूँ करंट GK और करंट GK मैं पढ़ा रही हूँ तो कोई दूसरा टीचर होगा वो करंट GK पढ़ा रहा है, कोई और होगा। 4-5 टीचरों को एक जगह बैठा दिया जाए और हम सब जैसे बातें करें तो मैं कुछ सीखूंगी, कुछ वो लोग मेरे से सीखेंगे। इस तरीके से होता है। और इन टीचरों को दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर क्या दी जाएगी? मतलब ट्रेनिंग भी इनको दी जाएगी। और
इसमें कितने टीचरों का चयन हुआ है, तो 500 टीचरों का चयन किया जाएगा। मतलब कितने टीचरों का चयन किया जाएगा, इसमें 500 टीचरों का चयन किया जाएगा। और इनकी देश या विदेश में ट्रेनिंग होगी, मतलब अपने देश के अंदर भी हो सकती है तो विदेश के अंदर भी इनकी ट्रेनिंग हो सकती है, जिससे क्या है इनकी स्किल डेवलपमेंट हो, ये बच्चों को और कैसे बेहतर पढ़ा सकते हैं, और क्या क्या हर टीचर में अपना गुण होता है, हर टीचर में अलग अलग गुण होते हैं। तो आपस में जब ये टीचर बातचीत करेंगे तो इनकी क्या है स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। और इस पर मुख्यमंत्री ने कितने बजट की मंजूरी दी है, तो 23.50 करोड़ का बजट आएगा। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी इसकी नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, प्रदेश के स्कूलों में डेल्फी क्लब खोले जाने की शुरुआत किस स्कूल से की गई है, तो ये 2 स्कूलें हैं, एक तो जयपुरिया स्कूल व एमजीडी स्कूल। ये दोनों कहाँ पे है, ये दोनों ही जयपुर में है। तो स्टूडेंट्स राजस्थान में क्या है, एक राजस्थान डेल्फी काउंसिलिंग है, ये नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आता है। और इसका उद्देश्य राज्य में कला एवं संस्कृति का विकास करना होता है। क्या उद्देश्य है इसका, कला एवं संस्कृति का विकास करना होता है। और राजस्थान में डेल्फी काउंसिलिंग की स्थापना जुलाई 2021 में की गई थी। कब की गई थी, जुलाई 2021 में की गई थी। और अब इसको कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए। 2023 में इसको पूरे 2 वर्ष हो गए हैं। और इन 2 वर्षों की के पूरा होने पर इसमें एक नई शुरुआत करने की कही गई, जो स्कूल व कॉलेज स्तर पर डॉल्फिन क्लब की क्या की जाएगी, डॉल्फिन क्लब की स्थापना की जाएगी। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति के संरक्षण का काम करने की इसमें क्या की जाएगी, शुरुआत की जाएगी। और इस शुरुआत कहाँ से हुई है, जयपुर से। और जयपुर से कितने स्कूल आते हैं, 2 स्कूल, एक तो जयपुरिया व दूसरा है एमजीडी स्कूल जयपुर। और इसकी जो ये डॉल्फिन काउंसिलिंग है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इनकी वर्तमान अध्यक्ष है श्रेया गुहा है। और सचिव कौन है, तो सचिव है डॉक्टर जितेंद्र सैनी। और ये दोनों ही कौन है, ये दोनों ही IAS अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटिस्टिका की औसत मासिक सैलरी रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का कौन सा स्थान है इसमें, तो राजस्थान का 5वां स्थान है। तो स्टूडेंट्स एक एजेंसी है जिसका नाम है स्टेटिस्टिका। ये एक डाटा एनालिसिस फर्म है, मतलब ये एक फर्म है कह दो या एक एजेंसी कह दो, ये क्या है, एक डाटा एनालिसिस एजेंसी है। और ये क्या है, उपलब्ध डाटाओं के आधार पर एनालिसिस करके क्या देती है, रिपोर्ट देती है। और अभी इसने हाल ही में एक सैलरी रिपोर्ट तैयार की है, तो इसने पूरे विश्व की सैलरी रिपोर्ट भी तैयार की है। और ये रिपोर्ट 2022 में इन्होंने पेश की। और सबसे पहले वर्ल्ड सैलरी की बात की है, तो इसमें वर्ल्ड सैलरी की मतलब बात की है, तो इसमें क्या है, नंबर 1 पर कौन सा देश आता है, नंबर 1 पर आता है स्विट्जरलैंड। कौन सा आता है, स्विट्जरलैंड आता है। और हमारे भारत का इसमें कौन सा स्थान है, तो हमारे भारत का इसमें 63वां स्थान है। तो और एक दूसरा इसमें राज्यों के स्तर पर भी बात की गई है। तो राज्यों के स्तर पर सबसे पहला स्थान भारत में किसका है, तो सबसे पहला स्थान सैलरी रिपोर्ट में यूपी का है। और यूपी की सैलरी रिपोर्ट कितनी है, 20,730। और 20,730 के साथ ये क्या है, प्रथम स्थान पर है। और हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान है, हमारे राजस्थान तथा मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। और इसमें राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सैलरी रिपोर्ट क्या है, तो उसकी है 19,740 रुपये मासिक सैलरी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना एवं उन्नयन के लिए देय सहायता राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो ये कर दी है 75 करोड़। तो स्टूडेंट्स हमारे देश में एक
एजेंसी आती है जिसका नाम है NGT, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आती है। इसके द्वारा देश में पर्यावरण संरक्षण के ऊपर कार्य किया जाता है। किसके ऊपर कार्य किया जाता है? तो देश में पर्यावरण संरक्षण के ऊपर कार्य किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये देश में पर्यावरण के संरक्षण में कार्य करती है। और जब ये NGT राजस्थान आई तो इसने देखा कि जो लूणी नदी है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है। और इसके प्रदूषण का कारण सामान्यतः मतलब 3 जिले हैं प्रमुख। ये 3 जिले आते हैं। वैसे तो ये 6 जिलों में बहती है, लेकिन प्रदूषण का मुख्य कारण 3 जिले हैं। एक तो बाड़मेर, जोधपुर और पाली। और ये जिले प्रदूषण का मुख्य कारण क्यों है? क्योंकि जो ये लूणी नदी है इसके किनारे पर इन जिलों में कपड़ा उद्योगों की कई इकाइयां लगी हुई है। और कपड़ा उद्योगों की कई इकाइयां लगी होने की वजह से क्या है, जो अपशिष्ट निकलता है वो अपशिष्ट इस नदी में छोड़ दिया जाता है। और इस नदी में छोड़ने की वजह से ये नदी क्या है, बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है। अब जब इसका पता राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को लगा तो उसने क्या किया, राजस्थान सरकार के ऊपर 100 करोड़ का जुर्माना कर दिया। अब जब राजस्थान सरकार के ऊपर 100 करोड़ का जुर्माना हुआ तो जुर्माना होते ही सरकार के कान खड़े हो गए। और कान खड़े होते ही सरकार ने क्या किया कि मतलब इनके संरक्षण के लिए बजट की घोषणा कर दी। पहले तो 50 करोड़ रुपए थी और उससे बढ़ाकर अब कितनी कर दी है, 75 करोड़ रुपए कर दी। और अब इनको क्या है, मतलब इन संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। अपशिष्ट जो ये अपशिष्ट निकलेंगे ना इन फैक्ट्रियों से, इकाइयों से, तो उनको क्या है अलग से ही यंत्र बनाए जाएंगे, संयंत्र बनाए जाएंगे जो अलग से इनका वो अपशिष्ट का उपचार किया जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज नहीं बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ अपनी क्लास पूरी हुई। धन्यवाद।